जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल गाइड विद ऑडिशन में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दिस इज RD कनौजिया हियर। टुडे आई विल डिस्कस इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन। तो आइए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन आगे कर चुके हैं 23 नंबर तक। आगे 24 नंबर से फिर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपण, पाटलिपुत्र, लोथल। तो यहाँ पे हमारा जो पाटलिपुत्र है ये हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, और ये कालीबंगन, रोपण, रोपण और ये लोथल ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो था हमारा बैल। वो क्या था? हमारा बैल था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो ये हमारा घोड़े का नहीं मिलता है, बाकी बैल, हाथी, भेड़, एक सिंघी, इन सब का मिलता है। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थीं? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थीं? तो ये शेल खड़ी से निर्मित की गई थी। शेल खड़ी से निर्मित की गई थी। चैनल को जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको वीडियो का लिंक मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो ये हमारा मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे ये मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? ये मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारा ईरान से संबंधित है। अवेस्ता जो है हमारा ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चारों ऑप्शनों में देखेंगे, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो यहाँ पे सुमेरिया के साथ वे व्यापारिक संबंध रखते थे। सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, है हमारा सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिएगा, ये हमारे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से हमारे ये प्राप्त हुए थे। ये कई एग्जामों में अभी तक आ चुका है क्वेश्चन। आगे देखेंगे, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं।
कौन कौन से? पहला है कथन है मोहन मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अल्प विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ए पार्ट इसका कहता है ए और आर दोनों सही है, और आर सही इसका स्पष्टीकरण है। आगे देखेंगे। बी पार्ट कहता है हमारा ए और दोनों आर सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पे हमारा जो बी पार्ट है वो हमारा सही हो जाएगा। बी पार्ट जो है हमारा वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? वह सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। वहां का जो अन्नागार हुआ करता था वो सबसे बड़ा था। आगे देखेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो ये हमारा मोहनजोदड़ो से मिले थे। अगला देखेंगे। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त पॉलिशदार पत्थरों से होता था। बी पार्ट है कुल्हाड़ियां, छेनी, छुरियां व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे। सी नंबर है स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था। वहां के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे हमारा जो स्नानागार वहां के बहुत बड़े और पक्के हुआ करते थे। आगे देखेंगे। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा था? देखेंगे। यहाँ पे भैंसा, गैंडा, भेड़ और तथा चीता ये नहीं हो सकता है, ये हमारा हो नहीं सकता। चीता, सर्प, गैंडा तथा बैल ये भी नहीं। सिंह, गैंडा, बैल तथा घड़ियाल, जहां ये सिंह आ जाए और ये चीता आ जाए और तो वो नहीं हो सकता है। पशुपति हमारा चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी से घिरा हुआ था। यहाँ पे जो घड़ियाल दिया है ये नहीं हो सकता था। यहाँ पे सर्प दिया गया है इसलिए ये नहीं हो सकता था। एक गैंडा दिया गया है। आगे देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? हाथी, गैंडा, बाघ, बैल। मोहर में जो बैल था वो अंकित नहीं था। आगे देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्न स्थानों में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात वृषभ यानी बैल मुद्रा प्राप्त हुई? तो ये कहां से प्राप्त हुई थी? आगे देखेंगे। ये हमारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये हमारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस खेल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? यहाँ मोहनजोदड़ो से प्रमाण नहीं मिले थे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित था? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित था? तो हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। कहां पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित था, मोहनजोदड़ो स्थित था कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया, पाकिस्तान के सिंध में स्थित था। आपको कमेंट्स में बताना है गुजरात में क्या था और पंजाब में क्या था। आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? कौन से स्थल जो है कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? देखेंगे, देसलपुर, धौलावीरा, लोथल, रोजी, कौन सा स्थित है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा यानी देसलपुर और धौलावीरा ये हमारे कच्छ प्रदेश में स्थित थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई थी। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कहां पे था? ये लोथल में था हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये हमारा जो लोथल हुआ करता है ये हमारा हड़प्पा का बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के शवाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ? डी, लोथल से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये हमारा लोथल जो है भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था किससे? भोगवा नदी से। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। आगे क्वेश्चन करेंगे, युग्म शवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। युग्म शवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहां से? ये लोथल से प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं सबसे पहले, यानी स्त्री और पुरुष युगल शवाधानों वाला कर चुके थे, वहां लोथल सही था, यहां भी लोथल ही सही होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? बी, लोथल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा भोगवा नदी है। लोथल किससे जुड़ा हुआ है? भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युद्ध देवता की कृति प्राप्त हुई कहां से? लोथल से प्राप्त हुई थी हमारी ये। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है लास्ट हमारा, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहां से मिले थे? तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर लोथल से प्राप्त हुए थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम और बेहतर आपके लिए कर सके। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। आगे वीडियो हम अगले दिन पढ़ेंगे, जो आगे की क्लास होगा 54 नंबर से आगे क्वेश्चन उसमें होंगे।